जय हिंद साथियों। तो देखिए हम लोग क्लास 10 का बैच लेकर आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिए हम लोग पास मात्र नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी में 17 दिन मतलब आधा लगभग 3 महीना हमारे पास है जी। तो प्रिपरेशन के लिए 3 महीना में ही आप लोग को हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कराने वाले हैं। उसमें एक भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं और जो एग्जाम में आपके आएगा उसमें जो हम लोग पढ़ाएंगे एक भी टॉपिक आपके इससे बाहर नहीं आएगा। और इससे बाहर एक भी टॉपिक आता है तो आप कमेंट करिए सर ये आप नहीं पढ़ाए थे और ये आया था। एक भी टॉपिक बाहर से नहीं आने वाला है। यानी जो पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड, मतलब जो एग्जाम में आता है उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ाएंगे। यानी क्रैश कोर्स नहीं होता, क्रैश कोर्स के ही जैसा हम लोग कोर्स कराएंगे वैसे वैसे टॉपिक जो हर एक साल एग्जाम में रिपीट करता है उस टॉपिक को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अगर हम फिजिक्स का उठाते हैं तो फिजिक्स का चैप्टर से जो जो टॉपिक आता है, जो जो क्वेश्चन पूछता है हर एक साल एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो एक पैटर्न में करेंगे। कैसे करेंगे मतलब क्या क्या इस बैच के क्या क्या फायदा होने वाला, अगर ये आप बैच को लेते हैं तो कैसे हम लोग स्टडी को लोग लेके आगे बढ़ेंगे, ये सब सारी बातें समझ लेना मतलब जरूरी होता है कि हम लोग का स्ट्रेटजी क्या रहेगा आगे बढ़ने का। ठीक है, किसी भी विषय में हम अगर शामिल होते हैं तो सबसे पहले उसकी विशेषता जानते हैं कि इस विषय का विशेषता क्या है, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है, और हानि को भी देखते हैं कि अगर हम इधर लग जाते हैं तो हानि हमारा क्या होगा। यानी हर एक चीज को देख करके तब हम उसमें शामिल होते हैं। तो ये सारी हम लोग विशेषताएं बताएंगे कि 10th का जो हम लोग बैच लेके आए हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कि कौन कौन सी सुविधाएं आपको दी जाएंगी ताकि हो सके। मतलब आपका कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है कि हमारे पास ये सुविधा नहीं होने की वजह से हमारा मतलब सेकंड डिवीजन आ गया या फिर फेल हो गए या मतलब फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। फर्स्ट डिवीजन नहीं आया ये बहाना तो आप निकाल दीजिए अपने अंदर से। आपका मतलब बढ़िया से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित फर्स्ट डिवीजन आएगा। और हाँ, हम लोग इसी के लिए प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अभी आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल के पढ़ाई को आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए अभी क्या अच्छा है। तो आप कहिए पढ़ाई में भी अच्छा, तो हाँ पढ़ाई में भी अच्छा देखा जाता है, क्योंकि हर एक टीचर आपके दिमाग से नहीं पढ़ाता है। यानी हर एक टीचर का पढ़ाई आपको अच्छा नहीं लगता है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग इतना बेहतर बनाएं ताकि हम लोग का पढ़ाई आपको अच्छा लगे और आप जाने कि हाँ ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे लिए अच्छा है। हम लोग क्या पढ़ेंगे सर आप बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में जितना भी सब्जेक्ट आता है जैसे मैथ, फिजिक्स, मैथ और साइंस, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश मान्य नहीं रहता है लेकिन इंग्लिश भी पढ़ा जाएगा थोड़ा बहुत। यानी जो एग्जाम में पूछता है, जो कंपलसरी है सब्जेक्ट, उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी का और कोई भी प्रकाशन का नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही। सर के द्वारा जो भी आपका लेक्चर लिया जाएगा उस टॉपिक पे हैंड रिटन आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। देखिए लिखा गया ना एनसीईआरटी का नोट्स होगा वो। ठीक है, और वही नोट्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं, उसको याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको लिखने मतलब लायक तो हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग उस टॉपिक को समझाएंगे वीडियो में और लिखवाएंगे पीडीएफ के द्वारा, यानी नोट्स के द्वारा। देखिए वीडियो में लिखवाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक को अच्छा से समझा दिया जाए ताकि आप लोग समझ लें, और समझने के बाद आप कोशिश करिएगा तो खुद से भी आप अपने भाषा में लिखिएगा, क्योंकि अपने भाषा में लिखना थोड़ा अच्छा होता है, समझना जरूरी होता है। अगर आप अपने भाषा में लिखते हैं तो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। और याद कराया हुआ बात ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। तो हम चाहेंगे कि अपने भाषा में लिखिए, और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप पीडीएफ से यानी नोट से सहारा लीजिए, वो नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा इसकी विशेषताएं क्या है। तीसरा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव, उसी तरह जैसे इसमें हम लोग नोट्स लिए उसी तरह से ऑब्जेक्टिव। जिस टॉपिक का आपका मतलब पढ़ाई हुआ होगा उसी टॉपिक पे ज्यादा नहीं, आपको 10 से 12 ऑब्जेक्टिव डेली दिया जाएगा। कैसे ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा कि 50% ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 50% ऑब्जेक्टिव पे भी कमांड करना जरूरी है। सब्जेक्टिव तो आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी आप करने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बुक को उठाइए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। यानी जो टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे उस टॉपिक पे आप देखिएगा इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। यानी हम लोग जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा आ सकता है, तो आप लोग खुद से डेली हम लोग मतलब प्रैक्टिस के लिए 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए 4th नंबर क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। मतलब जिस टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है हाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो चॉइस की विशेषता क्या है? 5वां विशेषता है कि देखिए आपको जो आएगा टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा, अगर वो टॉपिक हम लोग पढ़ते जा रहे होंगे, ठीक है, उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उस सारे क्वेश्चन को हम लोग वहीं पे निपटाते हुए चलेंगे आगे। निपटाते हुए जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को ये भी बताया जाएगा कि ये कितनी बार पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, ताकि आपका ध्यान वहाँ पे केंद्रित हो सके
कि हाँ ये मतलब इम्पोर्टेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है। ज्यादा बार पूछ चुका है, ज्यादा बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको लगेगा ना कि हाँ ये जरूरी है, तो आप उसको और अच्छे से याद करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, ये सब उसके बाद बातें देखिए important है। 6 नंबर जो हमारा विशेषताएं हैं वो देखिए क्वेश्चन बैंक 3 टाइम्स, यानी क्वेश्चन बैंक आपको देखिए प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा जो बुक होता है ना वो क्वेश्चन बैंक होता है। आप गेस पेपर ले लीजिएगा वो उतना अच्छा नहीं हम रहता तो है। बोलते हैं आप कोई गेस पेपर लीजिए लीजिए ही मत, बस क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, उतना ही सबका नैया पार कर क्वेश्चन जाएगा। बैंक की, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वैसा ही क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। तो अगर आप 10 साल का अगर आप क्वेश्चन बैंक 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स बार आप बना लेते हैं तो हमें लगता है कि आपका हर एक वो क्वेश्चन आ जाएगा जो एग्जाम में पूछता है। बना लेते हैं नहीं, आपको बनाना ही पड़ेगा और हम लोग बनवाएंगे हम 3 लोग बार, बनवाएंगे। ये हम लोग का गारंटी है कि हम लोग 3 बार क्वेश्चन 3 महीना में आपको ये भी करवाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक 3 बार यानी 3 टाइम्स बार बनवाया जाएगा। इससे बहुत सारे फायदे हैं क्वेश्चन बैंक से। हम बहुत सारे क्वेश्चन को जान लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारी इससे विशेषता और ये है। सारे सब्जेक्ट के लिए है, ये सारे सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक होगा 3 टाइम्स आपको करा दिया जाएगा। और बात करें फी की, तो फी की बात नीचे करेंगे, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। और जो ये 8 नंबर है इसमें व्हाट्सअप है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं सर ये व्हाट्सअप क्या है, पढ़ाई में हमको व्हाट्सअप नहीं चलाना है क्या? नहीं, व्हाट्सअप नहीं चलाना है। ये व्हाट्सअप इसलिए दिया गया कि देखिए ये जो जो एनसीईआरटी नोट्स दिया गया, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दिया गया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। और क्या दिया गया, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी आपको कराएंगे। तो जो ये सब कराएंगे कहाँ कराएंगे, कैसे आप करिएगा, कैसे आप तक पहुंचेगा, तो वही पहुंचाने इसी के लिए बनाया माध्यम गया है व्हाट्सअप। ये आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक होगा ग्रुप का, और आप उसमें जुड़ जाते हैं तो ये सब जितना भी नोट्स होगा उसी ग्रुप में जाएगा, ठीक है। जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक पे क्वेश्चन, उसका नोट्स ग्रुप में डेली शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी 9 नंबर में क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, यानी 1 फरवरी से हम हम लोग थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए 1 फरवरी से जो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया जाएगा लाइव, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव पे पकड़ हो सके। आप पढ़िए, आप फट से टिक लगाइए कि ये ठीक सही है। है। और ये देखिए जो 10 नंबर दिया गया है इंटरव्यू। आप सोच रहे हैं सर ये इंटरव्यू क्या है, पढ़ने के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा क्या? नहीं, पढ़ने के लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। इंटरव्यू के पीछे बहुत कारण है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं, अगर आपका बढ़िया से नंबर आया था, फर्स्ट डिवीजन आया था, तो मिठाइया कौन खिलाएगा? उसके लिए भी तो चाहिए ना हमको। पास करिएगा, पढ़ाएंगे हम, पास करिएगा, आपके अगर मिठाइया हम आपका नहीं खाएंगे। 60+ आता है एग्जाम में, 60% प्लस 60% आता मतलब है, 300 नंबर अगर पार कर जाते हैं, ठीक है। अगर पार कर जाता है तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और कैसे इंटरव्यू लिया जाएगा? ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। व्हाट्सएप से ऑनलाइन लिया जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड, और इंटरव्यू को हम अपने चैनल के द्वारा अपलोड डालेंगे कि आपका क्या ये परफॉर्मेंस जरूरी रहा है, ये जरूरी है। आपको लग रहा है सर ये तो एक्स्ट्रा चीज है, नहीं, ये जरूरी ये है। जरूरी है। आप बढ़िया से पास करते हैं तो आप पता है आपके पिछले जो साथी हैं उनको कितना मोटिवेशन मिलेगा आपकी वीडियो से, इसीलिए ये सबको रिकॉर्ड किया जाएगा और अब डाला जाएगा, ठीक है। आपके जो पिछले 9th क्लास में स्टूडेंट हैं वो भी तो देखेंगे कि हाँ कैसे हमारे मतलब सीनियर स्टडी करते थे और किस प्रकार से उन्होंने किया, कितना ये अच्छे बताना नंबर से पास जरूरी किया, ठीक है। कि हम कैसे पढ़ते थे, कैसे हमारा इतना नंबर आया, तभी ना पीछे वाले जो बच्चे हैं उनको एक राह मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि हम भी इस तरीके से पढ़ें ताकि हमारा भी इतना आ सके। चलिए बस इतना ही विशेषताएं हैं। हम लोग अब अपना जो हम लोग का वीडियो जो आएगा, लगातार वीडियो आएगा, एक दिन में लगभग 2 वीडियो आएगा। 2 वीडियो मतलब निश्चित है कि एक दिन में 2 और वीडियो समय के आएगा। हिसाब से उसको बढ़ा भी घटा भी सकते हैं हम लोग, ठीक है? बढ़ाया और इसके घटाया लिए भी जा चिंता सकता मत है। करिए। लेकिन वीडियो मतलब सिलेबस एक खत्म दिन आएगा खत्म हो जाएगा सर। और सिलेबस भी खत्म करा देंगे हम लोग और अच्छे तरीके से मतलब 1 फरवरी तक इनका आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक कंप्लीट हो है। जाएगा। तभी हम 1 फरवरी यहाँ पे डेट लिखे हुए कि उस दिन से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 5 नंबर वाला क्वेश्चन जितना होगा उसके पहले ही आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। देखिए यानी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसको अगर लगातार आप पढ़ रहे हो तो उसके हर एक भाषा, हर एक लैंग्वेज को आप समझ सकोगे कि आखिर ये टीचर कहना क्या चाहता है। तो हम चाहेंगे कि आप एकत्रित रहिए। अगर आप राह भटकिएगा तो बहुत सारे राह दिखते हैं आपको, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, तो कोई अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, कोई बेटर नहीं रहेगा। इसलिए हम कहेंगे कि आप एक ही पर रहिए। सही बात है। सब बातें थी, बस चलिए ठीक है, इतना ही हम लोग और कहेंगे। 1 मिनट, ये बैच कब से स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे सर। 7 नवंबर से सही रहेगा। 7 नवंबर सही रहेगा। 7 नवंबर 7 नवंबर से बैच ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। इसके पीछे आप क्या किए क्या नहीं किए, कितना पढ़ाई किए, उससे कोई मतलब नहीं। बस आप 3 महीना अपने आप को झोंक दीजिए अपने इस चैनल, बस इतना ही कहेंगे। इसके बाद आपका काम है, हम लोग तो पढ़ाएंगे और आप लोग को तैयारी करना है। तो हम लोग तो अपना काम करेंगे ही, डेली एक वीडियो डाला जाएगा, लेकिन आप लोग हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम लोग वीडियो डाल दिए तो आप लोगों को पढ़ना है। अगर एक वीडियो मिस करिएगा तो आपका हानि होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप मिस मत करिए। 5 से 10 मिनट देखिए और वो वीडियो आपके लिए एकदम आपके भाषा में दिया जाएगा। तो बस थैंक यू, इतना ही कहेंगे हम लोग। फी के लिए आप लोग को बता रहे हैं। हाँ, बोले फी तो वाला। कि फी वाला तो ये जो रहेगा एकदम सर
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 1 रुपया भी आप लोग से नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको अच्छे प्लेटफॉर्म, ये देखिए ये जो आप लोग का समय है अच्छे प्लेटफॉर्म ढूंढता है कि हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ से बहुत सारे लड़के भटक जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको भटकाएं नहीं, एकत्रित करें, तो फी नहीं लगेगा, बिल्कुल फी नहीं लगेगा, और हम लोग आपको फ्री कॉस्ट में पढ़ाएंगे। जो समस्या हम लोग के साथ गुजरी है वो आप लोग के साथ नहीं गुजरने देंगे, बस यही हमारा वादा है आप लोगों के साथ।